दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका विलेज मास्टर के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 1। क्लास 8th का चैप्टर 1 का नाम है रेशनल नंबर्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर में है दोस्तों कोई भी नंबर, हम रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल होता है एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर हो वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये क्यू जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम देखें, तो अगर हम देखें जीरो को, तो जीरो क्या है भैया? जीरो रेशनल नंबर है। तो जीरो को हम वन, जीरो बटा वन कर सकते हैं, तो मतलब रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम वन अपॉन जीरो करते हैं तो ये जो है ये नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ये जीरो बाई वन हो सकता है, वन अपॉन जीरो नहीं हो सकता। किसी भी कोई भी नंबर उसके नीचे जीरो नहीं लग सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू अप टू इन्फिनिटी होती है, इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसलिए क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये आ गया हमारा मोटा मोटा रेशनल नंबर का जो हमारी डेफिनेशन है कि एनी नंबर इन दी फॉर्म ऑफ क्यू पी अपन क्यू, और जहाँ पे क्यू जो है वो जीरो होना चाहिए। इसमें एक दो हैं और इनका एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू शुड बी इक्वल टू वन। ठीक है, पी और क्यू का एच सी एफ जो है वो वन होना चाहिए। अभी इंटीजर्स क्या है एच सी एफ, ये तो चलो आप मतलब जान लो, लेकिन ये हर एक क्लास के लिए है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर आपको जाना है इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, तो मैं एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसमें क्लिक करके उसमें सारे पूरे बेसिक कंसेप्ट दिए हैं, आप प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा। तो अभी हम ये देखते हैं कि रेशनल नंबर की हमने डेफिनेशन देख ली। अब देखते हैं कि रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी जो आपके इस चैप्टर में दी हुई है वो क्या क्या है। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज़ है, दो प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको थोड़ा हम अभी जानेंगे। तो हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि इफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर डज नॉट चेंज द रिजल्ट। अगर किसी भी नंबर का हम ऑर्डर बदली करते हैं, ऑर्डर मतलब मान लो कि कोई नंबर है, एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है ए प्लस बी, तो उसका रिजल्ट आता है सी। अगर मैं उसको ऑर्डर बदली कर दूं, बी प्लस ए कर दूं, तो तब भी उसका रिजल्ट सी आए, तो मतलब वो कम्यूटेटिव, उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे देखते हैं, टू प्लस थ्री है तो ये आ जाएगा फाइव। अगर मैं थ्री प्लस टू कर दूं तो भी फाइव आएगा, तो मतलब ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। वैसे ही फोर इंटू टू इज इक्वल टू, ये तो प्लस का आपने देख लिया, ये एडिशन का देख लिया। अभी हम मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट। तो वैसे ही अगर मैं टू इंटू फोर करूँ तो ये भी एट आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। तो ये भी हो गया क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अभी ऐसे ही हम सारे, हम यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन चैप्टर 1 है, इसमें हम रेशनल नंबर की जितने भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है उनकी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। कम्यूटेटिव एडिशन में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे ठीक है, डिवीजन में देखेंगे। हम एक एक करके देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो उसका नाम है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम इसको छोड़ दें, हम यहाँ से पढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सम प्राइमरी अर्थमेटिक ऑपरेशन। कोई भी हम प्राइमरी, जैसे ये वाला ऑपरेशन कर रहे हैं हम, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है, प्राइमरी ऑपरेशन है। ठीक है, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो बोलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ सम प्राइमरी अर्थमेटिक ऑपरेशन, किसी भी छोटी मोटी अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं जो प्राइमरी है, विच गिव सेम रिजल्ट इवन आफ्टर रीअरेंजिंग द ऑर्डर। अगर उसको हम ऑर्डर को रीअरेंज करें तो सेम रिजल्ट दे, तो वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें तीन नंबर होने चाहिए। इसमें कितने नंबर होने चाहिए? थ्री नंबर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, जैसे ए प्लस बी प्लस, ऐसे में कर दो बी प्लस सी ब्रैकेट में, तो ये किसके बराबर होने चाहिए? बी प्लस सी ब्रैकेट में प्लस सी के बराबर होने चाहिए। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लो टू प्लस थ्री प्लस वन, ये कितना होगा? तो इसको हम देखते हैं, ये किसके बराबर होनी चाहिए? टू प्लस थ्री
फिर प्लस के 1 में के बराबर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं ये बराबर है कि नहीं है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास का जो ये फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 2, ये 2 है, प्लस 3 + 1 आ गया 4 इक्वल टू 2 + 3 आ गया 5 + 1, तो 2 + 4 आ गया कितना 6 इक्वल टू 6। तो मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही हम जो रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जितने भी नंबर हैं उनकी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे किस किस में देखेंगे, एडिशन में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे और डिवीजन में देखेंगे, इन चारों में देखेंगे। तो आओ हम एक एक करके जो आपके एक्सरसाइज 1.1 में दिया पहले वो कंसेप्ट देख लेते हैं कि जो रैशनल नंबर है उनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो जैसे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, क्या बोला है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को जो हम ऐड करेंगे तो उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ये कहता है कि a + b शुड बी इक्वल टू b + a। तो a + b कितने किसके इक्वल होना चाहिए, b + a के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि मान लो ये हमारा रैशनल नंबर है 2/3 -2/3 + 5/7, ये दोनों रैशनल नंबर है क्योंकि दोनों पी पर क्यू की फॉर्म में है। तो -2/3 + 5/7 जब हम करेंगे तो इसको करने का एक तरीका है कि पहले या तो इसको जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है वो ले लो, तो सबसे शॉर्टकट तरीका है इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 -14, ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और नीचे आ जाएगा 7 × 2 = 21। तो इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/21। ये क्या किया हमने, ए मतलब ए था हमारे पास -2/3 और बी था हमारे पास 5/7। तो हमने a + b यहाँ कर लिया। अभी हम b + a करके देखते हैं, ठीक है, b + a करके देखते हैं। तो b + a किया तो हमने क्या किया 5/7, ठीक है, -2/3 यहाँ रख लिया। इसको जब किया तो वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इनको आपस में कर दिया। तो 3 5 = 15, ये माइनस का बीच में माइनस, 7 2 = 14 अपॉन 7 3 = 21, तो फिर आया 1/21। मतलब -2/3 + 5/7 इज इक्वल टू 5/7 - 2/3। मतलब क्या हुआ कि a + b इज इक्वल टू b + a, ऐसे हो रहा है। ये जो रैशनल नंबर है -2/3 + 5/7 इज इक्वल टू 5/7 - 2/3। तो एडिशन इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर, ठीक है। अगर हम रैशनल नंबर का एडिशन करते हैं तो वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। अभी हम इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि अगर रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको माइनस कर रहे हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो हम ऐसे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नंबर a है 2/3 और b है 5/4। तो इसका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो 2/3 - 5/4 ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 5 3 = 15, 8 - 15 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा -7/12 हो गया, -7/12 हो गया। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं तो ये थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ये हो गया मेरे पास a - b, ठीक है, a - b हो गया। अभी मैं यहाँ पे b - a करके देखता हूँ, b - a। तो b कितना है मेरे पास 5/4 - 2/3। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 5 3 = 15 -4 2 = 8 4 3 = 12। तो ये हो जाएगा 7/12। तो ये कितना था माइनस, ये देखो ये था -7/12 और ये आ रहा है मेरे पास 7/12। दैट मीन्स 2/3 - 5/4 इज नॉट इक्वल टू 5/4 - 2/3। मतलब a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, ठीक है। तो हम देखें कि जो सब्ट्रैक्शन है इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो कम्यूटेटिव है, लेकिन अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं तो कम्यूटेटिव नहीं है। यहाँ तक हमें पता चल गया। तो हमने क्या क्या देख लिया, एडिशन देख लिया रैशनल नंबर का, ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन देख लिया। तो अभी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने 4 देखना था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखना था। एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं। तो यहाँ पे है कि मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, ये रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो यहाँ हमारे पास a इज इक्वल टू है -7/3, तो b इज इक्वल टू है 6/5। तो -7/3 इंटू 6/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इनको जब हम रैशनल नंबर को हमेशा जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। ये मतलब जैसे 7/3 है, 7/3 मल्टीप्लाई बाई 6/5, तो ये इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 6 जा 42, माइनस का साइन था माइनस रहा, तो 5 3 जा, ठीक है, 5 3 जा 15, ये 15 हो गया। तो ये आ गया -42/15। अभी ऐसे ही इसको देख लेते हैं। यहाँ इसको हमने मतलब पहले a इंटू बी रखा था, ठीक है, वो हो गया -42/15। अब b इंटू ए देखते हैं, b इंटू ए कितना होता है, तो b कितना हमारे पास 6/5 इंटू -7/3, तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो आपस में। तो 7 6 जा 42, माइनस का है तो माइनस का आ गया, 5 3 जा 15, तो ये 15 आ गया, तो ये भी 15/-42/15 आ गया। मतलब क्या हुआ कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब ये बराबर हो रहा है। मतलब -7/3 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 6/5 इंटू -7/3। इसको ऐसे रखें या इसका ऑर्डर बदली कर दें, मल्टीप्लिकेशन में दोनों बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो रैशनल नंबर की क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है, ए बी जहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। वहीं हम डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन है तो डिवीजन में फॉर एग्जांपल मैंने दो नंबर चुन लिया, मैंने a चुन लिया -5/4 और b चुन लिया 3/7। अब इन दो नंबर को जो मैं डिवाइड करूँगा, मतलब a डिवाइडेड बाई b, देखो a डिवाइडेड बाई a कितना -5/4, b कितना 3/7, तो यहाँ पे कर रहा हूँ -5/4, ठीक है, -5/4 डिवाइडेड बाई 3/7। तो -5/4 जब इसको पूरा डिवाइड करूंगा तो ये 3/7 यहाँ आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 5 जा 35, माइनस का था माइनस आ गया, तो 4 3 जा 12, -35/12। अब मैं देखता हूँ इसका उल्टा, मतलब ये a डिवाइडेड बाई b था, अब मैं इसका देखता हूँ b डिवाइडेड बाई a। तो b को मैं पहले रखूँ, b कितना है 3/7, तो 3/7 डिवाइडेड बाई -5/4, तो 3/7 नीचे आ गया -5/4, तो ये 5 जो ऊपर वाला इस नीचे 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 4 जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 जा 12 आ गया, 7 जा 35, तो ये माइनस का साइन माइनस का आ गया। तो ये हमने देखा कि ये बराबर नहीं है, ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, 30 -35/12 35/12 आ रहा है, या -12/35 आ रहा है, तो मतलब एकदम ऑर्डर ही बदली हो रहा है। तो ऑर्डर ही बदली हो रहा है, इसकी वजह से ये सही नहीं है। तो अभी हम देखें -5/4 डिवाइडेड बाई 3/7 इज नॉट इक्वल टू 3/7 डिवाइडेड बाई -5/4। तो देयरफॉर द डिवीजन ऑफ द रैशनल नंबर इज नॉट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रैशनल नंबर का जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव बिल्कुल भी नहीं है, डिवीजन जो है रैशनल नंबर का कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये हमने 4 देख लिए। क्या क्या देख लिए, हमने देखा एडिशन जो था वो कम्यूटेटिव था, ठीक है, ये इसको याद रखना है। सब्ट्रैक्शन जो था, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं था, ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। जो सब्ट्रैक्शन था हमारा वो नॉट कम्यूटेटिव था। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव था, ठीक है, और डिवीजन हमारा नॉट कम्यूटेटिव है। तो इन दोनों में से मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नॉट कम्यूटेटिव है। नेचुरल सी बात है कि अगर सब्ट्रैक्शन में हम किसी भी दो नंबर की ऑर्डर बदली कर दें तो उसका रिजल्ट अलग आता है, ठीक है। वैसे ही अगर डिवीजन में किसी भी दो नंबर का ऑर्डर बदली करते हैं, जैसे हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो आएगा कितना 2, 10 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो आएगा कितना, आएगा 2 आएगा। वैसे ही हम इसको इसका अगर ऑर्डर बदली कर दें, 5 को डिवाइड करें 10 से तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। नेचुरल सी बात है। तो मतलब डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। डिवीजन क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, और ना ही सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है। दो चीज़ें हैं, एक डिवाइड और एक सब्ट्रैक्शन जो है रैशनल नंबर का वो कम्यूटेटिव नहीं है। बाकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे रैशनल नंबर का तो वो कम्यूटेटिव है। तो ये समझ आ गई। वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि उसमें 3 नंबर इन्वॉल्व होंगे।
तो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर इन्वॉल्व होंगे, तीनों का अगर हम ऑर्डर रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है, ऑर्डर रीअरेंज कर देते हैं, रिजल्ट सेम आता है तो एसोसिएटिव है, रिजल्ट सेम नहीं आता तो एसोसिएटिव नहीं है। मतलब जैसे a प्लस बी प्लस सी इट शुड बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, मतलब b प्लस सी को मैं ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो पहले a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर था, फिर b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है। तो अगर हम इसको करेंगे तो इन दोनों को बराबर आना चाहिए, अगर बराबर आएंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ मैंने देख लिया, हमने रैशनल नंबर का देखना, इसलिए हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर हैं उनको देख रहे हैं। तो यहाँ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मेरे पास नंबर है जो रैशनल नंबर बोलता है कि 2 माइनस 2/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 3/5 प्लस माइनस 5/6। इसको देखते हैं ये बराबर है कि नहीं। तो मैं ये देखता हूँ कि 2/3 इसको लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर है, उसको पहले सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है वो यही कहता है कि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में देखा तो मैंने बताया था कि जितनी भी रैशनल नंबर है उनको सॉल्व अगर करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। कुछ नहीं करना तो उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करा लो। तो ये आ गया 6 3 जा 18 प्लस इसके साथ माइनस साइन है तो प्लस लगाया, फिर इसका माइनस इधर आ गया, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 6 जा 30। तो ये जब इसको मैंने किया तो माइनस 2/3 प्लस ये करके आ गया माइनस 7/30, ठीक है। अभी इसका प्लस इसका माइनस माइनस हो गया, ठीक है, ये आ गया माइनस 2/3 माइनस 7/30। अब यहाँ नीचे 30 है तो इधर भी नीचे 3 है तो 30 बना सकता हूँ मैं, तो इसको मैंने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया माइनस 20/30 माइनस 7/30। तो ये आ गया, इनका मतलब एलसीएम सेम आ गया, एलसीएम पूरा सेम आ गया, तो मैंने इसके नीचे 30 ले लिया, माइनस 20 माइनस 7, तो ये आ गया माइनस 27/30। तो ये आ गया 9 3 जा 27 और 10 3 जा 30 माइनस 9/10। अभी ऐसे में देखता हूँ कि अभी मैं क्या करता हूँ, इस माइनस 2/3 को और इस इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेता हूँ, इसको बाहर रखता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस 2/3 प्लस 3/5 को ब्रैकेट में ले लिया, इस माइनस 5/6 को बाहर रखा, ठीक है। तो पहले फिर मैं ब्रैकेट वाले को सॉल्व करूंगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आ गया माइनस 10 प्लस 9 अपॉन 15 प्लस माइनस 5/6। तो ये प्लस है ये माइनस है, ये करके यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। माइनस 1/15 माइनस 5/6, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको आपस में करो, तो ये हो गया 6 का माइनस 6 माइनस 15 5 जो 75 माइनस 75/90, तो ये आएगा 81/90, 81/90। तो इनको जो हम सॉल्व करेंगे तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो ये भी आ गया माइनस का 9/10। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हो गए हैं, तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए अगर हम एडिशन करेंगे तो वो क्या है, एसोसिएटिव। क्या है, एसोसिएटिव है। तो हमने देख लिया एडिशन जो है वो क्या है, वो एडिशनल रैशनल नंबर के लिए एसोसिएटिव है। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर के लिए एसोसिएटिव है कि नहीं है। पहले हमने कम्यूटेटिव देखा था, ऐसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं। एसोसिएटिव हमेशा 3 नंबर में होती है, ठीक है। हम देख रहे हैं किसकी, रैशनल नंबर की, मतलब वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे नंबर बटे की फॉर्म में, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो इसका सब्ट्रैक्शन देखना है। तो -2/3 माइनस 4/5 माइनस 1/2, ठीक है, ये एक नंबर है हमारे पास। इसको अगर हम करेंगे, इस पूरे नंबर को अगर हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था, वैसे ही फिर -2/3 अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में, माइनस है, माइनस का 4/5 ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये जो माइनस का 1/2 था इसको हमने बाहर रख दिया। इसको जब हम करेंगे पूरा सॉल्व जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था, तो ये नॉर्मल सी मतलब सिंप्लीफिकेशन है। इसको जब हम करेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, ये जो है वो इसके बराबर नहीं आएगा। तो हमारे लिए जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं है रैशनल नंबर के लिए। जैसे कम्यूटेटिव जो है, कम्यूटेटिव नहीं था रैशनल नंबर का, जो सब्ट्रैक्शन था वो कम्यूटेटिव नहीं था, वैसे ही रैशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है, जो उसकी अब अगर हम उसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है।
ये हमने अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बता दी, क्योंकि इसमें अगर करने जाएंगे तो बहुत लंबा है। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के देखते हैं रैशनल नंबर का। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने देखा तो ये मेरे पास नंबर है 3 - 3/7 इंटू ये ब्रैकेट के अंदर आ गया 5/4 इंटू 2/9। तो जब मैंने इसको किया ये -3/7 इधर रह गया, इन दोनों इनको मैं आपस में सीधा सीधा मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। तो 5 2 10, तो 4 9 36, तो ये आ गया 70/108, मतलब ये आ जाएगा 35। इसको जब मैं करूँगा 2 के साथ दोनों को डिवाइड करूँगा 35/54, तो ये तो आ गया 35/54। अब मैं देखता हूँ कि इसका उल्टा करके भी सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूँ इसका उल्टा करके भी सेम आता है कि नहीं आता है। तो ये -7/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5/4, इसको मैं अंदर रख लेता हूँ। 2/5 को इसको मैं बाहर रख लेता हूँ, 2/9 को मैंने बाहर रख लिया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं अंदर किया तो 7 5 37 -37, ठीक है, अपॉन 3 4 12, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई 2/9 आ जाएगा, 2/9 आ गया। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे 2 है, ये इसका 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6, तो ये भी आ जाएगा -35/54, 6 9 54, ठीक है। तो ये और ये दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c इज इक्वल टू b a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c के बराबर है, जहाँ ये पहले ये ब्रैकेट में था, अब ये ब्रैकेट में। तो हम ये लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टी इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, एसोसिएटिव है, मतलब ये इसके बराबर हमेशा रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा है। वैसे हम डिवीजन देख लेते हैं कि ये डिवीजन जो है ये भी एसोसिएटिव है कि रैशनल नंबर के लिए कि नहीं। तो डिवीजन को देखो, मेरे पास 3 नंबर है, 1/2 -1/3 2/3। तो मैं 1/2 को बाहर रखता हूँ, फिर डिवीजन का साइन है, फिर ब्रैकेट के अंदर -1/3 -2/3। तो ये देखता हूँ मैं इसके बराबर होता है कि नहीं। फिर मैंने क्या किया, 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3, इसको अंदर ले लिया, 2/5 पहले अंदर था, इसको मैंने डिवाइड में 2/5 को बाहर रख लिया, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि ये डिवीज़न जो है ये मतलब जो रैशनल नंबर का डिवीज़न है एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो अब देखो, इनको मैंने डिवाइड किया, तो इस डिवाइड करने का सिंपल सा फार्मूला है, इन जो ये वाला नंबर है इसको मैं अगर इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा, 2/5 है, इसको 5/2 कर दूंगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 मल्टीप्लाई बाई 5/2, 2/5 था, इसको मैं उल्टा कर दिया, 5/2 कर दिया। यहाँ भी ऐसे किया, मतलब 1/2 माइनस उल्टा कर दिया, -3/1, 1/3 था, -3/1 कर दिया, ठीक है। डिवीजन में 2/5 है ही। तो इन दोनों को जब मैंने किया तो ये आ जाएगा 1 5 5 और 3 2 6, ठीक है। ये 1/2 डिवाइडेड बाई -5/6, ये वैसे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 1 3 -3 और 2 1 2 डिवाइडेड बाई 2/5, ये आ जाएगा। तो देखो, इसको फिर मैंने जब डिवीजन का साइन है तो इसको हटाना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 5/6 था, 6/5 हो गया। ऐसे ही 3/2, ठीक है, ये डिवीजन का साइन था, मल्टीप्लाई किया तो उल्टा हो गया, 5/2 आ गया, ठीक है। इनको आपस में सीधा सीधा मल्टीप्लाई करूँगा, सीधा सा ये आ गया, 6 1 6 -6, तो 5 2 10, -6/10, ये आ जाएगा 5 3 15 -15/4। तो अभी ये देखो, ये क्या है, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय c। मतलब ये जो है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रैशनल नंबर का डिवीजन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमने क्या क्या देखा, डिवीजन का एडिशन, ठीक है, एडिशन मतलब प्लस, फिर डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो है मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों एसोसिएटिव हैं। ये क्या है, ये दोनों एसोसिएटिव हैं। और डिवीजन का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और डिवीजन का रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, रैशनल नंबर का एडिशन और रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन और रैशनल नंबर का डिवीजन, ये जो है दोनों, ये एसोसिएटिव नहीं है, नॉट एसोसिएटिव।
वैसे ही ठीक वैसे ही जैसे कम्यूटेटिव नहीं थे। कम्यूटेटिव भी क्या था, रैशनल नंबर का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव था, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं था, ठीक है। वैसे ही रैशनल नंबर का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, और रैशनल नंबर का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। तो मुझे लगता है ये मोटा मोटा आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिवीजन मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी।